नमस्कार। हमारी इस सीरीज के चौथे विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही जरूरी सवाल पर बात करेंगे। आखिर क्यों ज्यादातर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स नाकाम हो जाते हैं और कैसे सिर्फ एक क्लॉज जो पूरी तरह से लीडरशिप पर टिका है एक बोझिल सिस्टम को मुनाफा बनाने वाले इंजन में बदल सकता है। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। ये कहावत एक रेस का घोड़ा जो दौड़ना ही भूल गया हो, उस कहानी को बिल्कुल सही ढंग से बयां करती है जो हम में से कई लोगों ने देखी है। सोचिए, एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम यानी QMS बड़े बड़े वादों के साथ शुरू होता है, लेकिन कुछ ही सालों में उसकी सारी ताकत खत्म हो जाती है। देखिए, जब ISO 9001 लाया जाता है तो वादा एकदम साफ होता है कि हम बेहतरीन काम करेंगे, एफिशिएंसी बढ़ाएंगे और लगातार सुधार लाएंगे। लेकिन असलियत में क्या होता है? कुछ ही समय बाद वही सिस्टम एक बोझ लगने लगता है। टीमें ऑडिट फटीग यानी ऑडिट की थकान से परेशान हो जाती हैं और सुधार का जो पहिया है वो जैसे थम सा जाता है। तो सवाल ये उठता है कि जब एक सिस्टम बना ही बेहतरीन काम करने के लिए है, तो थकावट की वजह कैसे बन जाता है? असली गड़बड़ कहाँ हो रही है? चलिए इन लक्षणों से थोड़ा आगे बढ़कर असली जड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक सिस्टम जिसे चीजों को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया हो, वही इतना थकाऊ और बेअसर हो जाए? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। और इसका जवाब सच कहूं तो हम सब कहीं ना कहीं जानते हैं। नाकामी सिस्टम में नहीं है, नाकामी है उस सिस्टम के प्रति लीडरशिप और कमिटमेंट की कमी में। एक सफल और एक असफल QMS के बीच का जो सबसे बड़ा फर्क है वो टॉप मैनेजमेंट से ही आता है। और इसी जगह एंट्री होती है ISO 9001 के क्लॉज 5.1 की, लीडरशिप और कमिटमेंट। ये क्लॉज साफ साफ कहता है कि टॉप मैनेजमेंट को क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए अपनी लीडरशिप और अपनी प्रतिबद्धता को दिखाना होगा, मतलब साबित करना होगा। इसका मतलब है क्वालिटी पॉलिसी को कंपनी की स्ट्रैटेजी से जोड़ना, सुधार को बढ़ावा देना और हाँ, सबसे ज़रूरी, सारे संसाधन मुहैया कराना। ये कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि यही वो फैक्टर है जो किसी भी QMS का भविष्य तय करता है। लेकिन इस कमिटमेंट का असली मतलब क्या है? इसको समझने के लिए आइए एक छोटी सी लेकिन बहुत ही दमदार कहानी सुनते हैं। ये कहानी लीडर्स के लिए एक बड़ा सबक है, जिसे हम सब बीरबल की खिचड़ी के नाम से जानते हैं। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार बादशाह ने ऐलान किया कि अगर कोई भी गरीब आदमी कड़ाके की ठंड में पूरी रात एक तालाब में खड़ा रह गया तो उसे एक बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। एक गरीब आदमी ने ये चुनौती मान ली। दो आदमी जैसे तैसे कांपते हुए पूरी रात उस ठंडे पानी में बिताकर कामयाब हो गया। लेकिन जब वो सुबह इनाम लेने पहुंचा तो उसे ये कहकर मना कर दिया गया कि महल में दूर जल रहे एक दिए से उसे गर्मी मिल रही थी। ये तो सरासर नाइंसाफी थी। अब बादशाह के सलाहकार बीरबल ने ये सब देखा। उन्होंने बादशाह को दावत पर बुलाया, लेकिन एक मजेदार काम किया। खाना पकाने वाली हांडी को एक छोटी सी आग से 5 फीट ऊपर लटका दिया। घंटे बीतते गए, लेकिन खाना पकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब भूखे बादशाह ने बेसब्र होकर पूछा कि भाई ये खिचड़ी कब पकेगी, तो बीरबल ने बड़े आराम से जवाब दिया, जहां पना, अगर दूर जलता हुआ एक दिया किसी आदमी को गर्मी दे सकता है तो यकीनन ये दूर जल रही आग इस खिचड़ी को भी पका ही सकती है। और बस उसी पल बादशाह को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो समझ गए कि कोई भी लक्ष्य हासिल करना नामुमकिन है अगर उसे पूरा करने के लिए दिए गए संसाधन या तो नाकाफी हों या फिर बहुत दूर हों। ये कहानी हमें सीधे आज की लीडरशिप के एक बहुत ज़रूरी सिद्धांत पर ले आती है, जिसे हम खिचड़ी स्टैंडर्ड कह सकते हैं, और ये सीधे तौर पर एग्जीक्यूटिव लीडरशिप से जुड़ा है। तो आखिर ये खिचड़ी स्टैंडर्ड है क्या चीज़? इसका सीधा सा मतलब है कि लीडर्स में इतनी विनम्रता होनी चाहिए कि अगर उनके वजह से दिए गए संसाधन नाकाफी थे तो वो अपने ही फैसलों पर रूट कॉज एनालिसिस यानी किसी भी नाकामी की जड़ तक पहुंचने वाली गहरी जांच को स्वीकार करें। और दोस्तों, बिल्कुल यही है क्लॉज 5.1 का सार। ये सिर्फ बड़े बड़े लक्ष्य तय करने के बारे में नहीं है, बल्कि उस लक्ष्य को पकाने के लिए सही आग यानी सही संसाधन मुहैया कराने के बारे में है। और जैसे ही लीडरशिप इस खिचड़ी स्टैंडर्ड को अपनाती है ना, एक जादू होता है। आपका QMS एक बोझ से हटकर बिजनेस का असली इंजन बन जाता है।
चलिए देखते हैं ये बदलाव होता कैसे है। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। ये पुराने और नए तरीके के बीच का फर्क दिखाती है। पुराना तरीका यानी द बर्डन, जिसमें मैनुअल काम है, तनाव है और अंदाजे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक एडवांस सिस्टम जैसे एआई से चलने वाला क्यूएमएस, जहां सब कुछ ऑटोमेटेड और डेटा पर आधारित है। अब द बर्डन वाले कॉलम से द विनर वाले कॉलम तक का ये सफर तब तक नामुमकिन है जब तक लीडरशिप खिचड़ी स्टैंडर्ड को अपनाकर सही संसाधन ना दे। ये बदलाव आपके क्यूएमएस को सिर्फ नियमों का पालन करने वाले एक रिएक्टिव टूल से उठाकर परफॉर्मेंस को लगातार बेहतर बनाने वाले एक प्रोएक्टिव इंजन में बदल देता है। मतलब सिस्टम अब प्रॉब्लम होने का इंतजार नहीं करता, बल्कि उन्हें होने से पहले ही पकड़ लेता है और रोकता है। तो फायदा क्या होता है? साफ साफ शब्दों में, सबसे पहले ऑडिट की थकान गायब हो जाती है। दूसरा, लगातार सुधार जो सिर्फ एक शब्द बन के रह गया था, वो अब कंपनी की हकीकत बन जाता है। और सबसे जरूरी बात, आपका क्यूएमएस फालतू के खर्चों को कम करके सीधे सीधे कंपनी के लिए एक प्रॉफिट सेंटर बन जाता है। तो चलिए इसे एक बहुत ही पावरफुल सोच के साथ खत्म करते हैं। अपने सर्टिफिकेशन को सिर्फ शेल्फ पर सजी एक ट्रॉफी मत बनने दीजिए, उसे वापस अपने बिजनेस का इंजन बनाइए। और अब जाते जाते एक आखिरी सवाल जिस पर जरूर सोचिएगा, क्या आपकी टीम की आग उनकी हांडी के काफी करीब है? इस पर विचार कीजिएगा। हमारे साथ इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।